ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समन्वय आचार्य श्री रामकृष्ण विभिन्न योग को सुंदर रूप से समन्वय करते हैं। प्रधान 3 योग के भीतर चर्चा करते हुए बताया, यद्यपि ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग अवलंबन करना कठिन है, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग भक्ति मार्ग सहजतम उपाय है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहा ये है युग धर्म। एवं हम देखें भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया, मय्यावेश्य मनोजे माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परोपेता ते में युक्त तमामथा। द्वादश अध्याय के 2 श्लोक में बता दिया अर्जुन का प्रश्न के उत्तर में। ये दोनों में जो ज्ञान मार्गी है, जो कूटस्थम अचलम ध्रुवम जो अवलंबन कर रहे हैं, और जो भक्ति मार्गी है, उसमें कौन बेहतर है, कौन श्रेष्ठ है, तो बताया ते में युक्त तमामता, वही युक्ततम है, श्रेष्ठ है भक्ति मार्गी। लेकिन साथ साथ भगवान कहते हैं ये तो अक्षर मनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिंतन च कूटस्थम अचलं ध्रुवम संयम्य दृढ़ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है ते प्राप्तो बंति मामेव सर्वभूत ही तेरा था। ठाकुर यहाँ पर जो बोल रहे हैं एक ही बात बोल रहे हैं। ठाकुर कहते हैं ये मत समझो ये भक्ति मार्गी एक दूसरा जगह में पहुँचेंगे एवं ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी दूसरा जगह में पहुँचेंगे। दे आर नॉट बी एनी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो हम लोग भक्ति मार्गी हैं, हम लोग बेहतर है, हम लोग अच्छा कुछ, सबको एक जगह में पहुँचेंगे, जितने मत उतने पथ। ये जो हमारे हज़ारों साल का जो लड़ाई झगड़ा विवाद, माई मेथड इज़ बेस्ट, ये और नहीं चलेगा। ठाकुर में ये बारंबार ये चेतावनी दिया, सब ही एवरी मार्ग एवरी वे विल रीच द सेम गोल। यहाँ पर ठाकुर परिष्कार बता दिया। ये मत समझो कि ये जो भक्ति मार्गी है कोई दूसरा जगह में पहुँचेंगे और ज्ञान मार्गी और कर्म दूसरा जगह पहुँचे। सभी ईश्वर है, कोई ईश्वर का साकार रूप पालन कर रहे हैं और कोई ईश्वर का निराकार रूप पालन कर रहे हैं, जिसको जैसे रुचि है। वो इसमें से जो साकार रूप पालन कर रहे हैं उसको मार्ग सहजतर होगा इस युग में। इसे बताया हम लोग क्लेशोधि करो तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवद्भिरप्यते। एक ही बात बताया। वो यद्यपि इन दोनों ही एक बिंदु पर पहुँचेंगे, तथापि जो निराकार भजन कर रहे हैं उसका यात्रापथ बहुत क्लेश युक्त है, कष्टकर है। वो क्लेश क्यों है? क्योंकि ये देहधारी है। हम लोग एम्पल डिस्कशन किया है। ठाकुर ने परिष्कार बताया कि देखो, जब तक ये शरीर में हो तब तक शरीर के धर्म के तुम अधीन हो। शरीर में क्षुधा तृष्णा ये सब तो है, लेकिन ज्ञान मार्ग को क्या है? हमारा क्षुधा नहीं है, तृष्णा नहीं है। जो इसे निर्वाण षटकम में हम लोग देखा है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो विचार से समझना आसान है। इंटेलेक्चुअली वी कैन थिंक यस इन्फिनिटी कैनॉट बी टू, इन्फिनिटी कैनॉट बी फाइनाइट। विचार का बात तो सही है, लेकिन वो विचार जीवन में अनुभव में लाना ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग ये देहधारी है, देहात्म बुद्धि है, शरीर को हम लोग शरीर के धर्म के अधीन है, सीधा बात है। वी आर गवर्न बाय द नेचर ऑफ द
फिजिकल एंड मेंटल बॉडी, उसका अंडर में रहना पड़ता है। तो विचार तो हो सकता है, लेकिन विचार में हम हिल जाते हैं जब जो वास्तव का सम्मुखीन होते हैं। ठाकुर ने जो कृष्ण किशोर का उदाहरण से हमें समझाया। कृष्ण किशोर ठाकुर के एकनिष्ठ भक्त थे एवं ज्ञान मार्गी थे। वो बराबर कहा करते थे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसी कहा करते थे। उसमें बिलीव भी करते थे। ठाकुर एक दिन बहुत प्यार करते, एक दिन उसके घर में गए विजिट, जाके देखा वो चिंतित होके बैठे हैं, वो दुखी होके बैठे हैं। तो पूछा तुम्हारा क्या हुआ? उन्होंने कहा जो टैक्स वाला आए थे, हाउस टैक्स, वो देने में असमर्थ रहा। टैक्स वाला आए थे और उन्होंने कहा देखो ये पैसा होगा तुम ना देगी, डेडलाइन दे दिया, नहीं दोगे तो हम लोग तुम्हारा जो बर्तन वर्तन है ये सब हम बेच के पैसे वसूल कर लेंगे, घोटी बाटी बेच लगे, ठाकुर कहते हैं। और कृष्ण को जो क्या कहते थे, मैं ख हूँ, ख मतलब आकाश, कोई आकार नहीं है। जो जैसे हम लोग को स्तोत्र में देखा, हम निर्विकार और निर्विकल्प, निराकार, हम निर्विकल्प है, निराकार है, हम आकाशवत है। तो कहते मैं ख हूँ, खवत, ख मतलब आकाशवत, आकाश जैसे निराकार है मैं भी वैसी। तो ठाकुर कह करते तेरे टैक्स वाला जो आए हैं तुम ही तो खोगो, यू आर निराकार, यू आर मच बियॉन्ड दिस ड्युअलिटीज। तो अगर जो बर्तन बेचेगा, किसका कहाँ बर्तन है, किसका बर्तन है, यू आर मच बियॉन्ड द ड्युअलिटीज, यू एनकम्पास द एंटायर वर्ल्ड। तुम्हारा तो आयतन का कोई सीमा नहीं है, तुम असीम हो, तुम आत्मा हो। तुम तो कहते हो मैं खोगो, तो तुम्हारा इसलिए चिंतन का क्या है? उन लोग आने दो, बर्तन वर्तन बेच दे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम जैसे निराकार हो, सच्चिदानंद हो, वैसे रहेंगे, अब इसे थे इसी है, अभी भी रहेंगे। चिंतन का बात नहीं है। ये जो विचार है, ये विचार जीवन में जब तक हम नहीं अपनाते हैं तब तक ये परिस्थिति का शिकार बन जाते हैं। We become victim of the situation. We cannot relate the spirituality in our practical life. तो वेदांत है अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ये बातों का बात नहीं है, इज नॉट फॉर डिस्कशन, इज ए मैटर ऑफ रियलाइजेशन। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा है जो व्यक्ति जो निराकार रूप से भजन कर रहे हैं वो मेरा ही भजन कर रहे हैं, भले उनका मार्ग थोड़ा कष्ट हो, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि उसका जो गंतव्य स्थल अलग होगा, वो कुछ अलग मिलेगा और ये को इससे कुछ अलग मिलेगा। लेकिन ये बात तो पक्का है कि जो इस युग में यद्यपि हमारा मन शरीर केंद्रिक है, यहाँ पर ज्ञान मार्ग अनुशीलन करना मुश्किल है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये सब चर्चा के बाद कहते हैं मयि एव मन आदस्य मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। ये फाइनल उनका जो विचार है, ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर सकते हो, भक्ति मार्ग से प्राप्त कर सकते हो, दोनों ही एक जगह में पूछेगा। तो अभी अर्जुन का प्रश्न मैं क्या करूँगा, व्हाट इज टू बी डन। ये सब चर्चा के बाद ठाकुर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयि एवं मन आधस्य, तुम्हारा मन सारे मन में मेरे पर ही समर्पण करो। मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारा मन के साथ जो बुद्धि है वो भी मेरे पर ही समर्पण करो। तो मन बुद्धि चित्त सब हम पे समर्पण करो। निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये जब अभी
तुम्हारा मन बुद्धि सारे सब कुछ अगर हमें पे समर्पण करोगे, तुम्हारा योर एंटायर बीइंग विल बी मर्ज्ड विथ मी, यू विल गेट मी, यू विल रियलाइज मी। तो हमारे जो अंतर इंद्रिया, जब मन का जो विभाजन है, एक है मन और एक बुद्धि। बुद्धि इसलिए हमारे जो पंचकोश है उसमें कहा गया है क्या, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अलग अलग है। मनोमय कोश मतलब जो हमारा मन है, उससे हम संकल्प विकल्पात्मक हमसे वो विचार करते हैं, वी कॉजिटेट। मन में नाना प्रकार चिंतन होता है, विचार होता है, ये करना उचित होगा, संकल्प विकल्पात्मक, ये करना उचित होगा नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव्स। माइंड कंटिन्यूसली प्रिपेयर द ऑल्टरनेटिव्स, दैट फैकल्टी ऑफ माइंड जहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स विकल्प तैयार होता है उसको मन कहलाता है। और ये सारे विकल्प को स्कैन करके जो निर्णय देते हैं, डिसाइड करते हैं, उसको बुद्धि कहलाता है, वो विज्ञानमय कोश है। तो अगर मन और बुद्धि दोनों ही भगवान में समर्पित रहें, तब हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो हमारे जी इस बात जो भगवान का दूसरा भगवत गीता दूसरा चैप्टर में आया है, चैप्टर 7 वर्स 8, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव यस्य असंशय। एक ही बात बताया। तो निरंतर हमें माम अनुस्मर युद्ध च, जो मन से हमारे स्मरण मनन करो, एवं युद्ध च, अपना कर्तव्य कर्म वो भी पालन करते रहो। तो मन से भगवान के स्मरण मनन करो और कर्म करने से बुद्धि का प्रयोजन होगा। हमारा दो फैकल्टी है, मन और बुद्धि। तो मन का जो चिंतन है, जो चांचल्य है, वो भगवान का नाम करने से शांत हो जाएगा। और बुद्धि से अगर भगवत कर्म किया जाए तो बुद्धि का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो निरंतर जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑलवेज एंड निरंतर, दो चीज़ है। जो निरंतर भगवान का नाम चिंतन करते हुए भगवान को दिया हुआ कर्म पालन करते रहो, तुम्हारा बुद्धि एवं मन दोनों ही हमसे युक्त होते हुए तुम मुझे ही प्राप्त होगे, ऐसा संशय नहीं है। वहाँ भी बताया मां बेव यस्यसि प्राप्नोति, तो तुम मुझे ही प्राप्त होगा। तो अभी यहाँ पर भी बताया कि तुम सर्वदा मयि एव मनः मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः बुद्धम न संशय। निश्चंशय है वो, ये इसमें कोई संशय नहीं है, इनएविटेबल होगा ही। जब मन बुद्धि भगवान में सर्वदा समर्पित होगा तो मुझे ही प्राप्त करोगे। ये ठाकुर का जो विचार है, हम देखते हैं भगवत गीता में भी उसका बड़े ढंग से परिपुष्टि हो रहा है। एवं ठाकुर सबका समापन, वो समन्वय कर रहे हैं। कोई किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। जो हम देखते हैं ये विरोध हटाना इतना आसान नहीं है। जो तोतापुरी जी ऐसे जो परमहंस सन्यासी थे, वो भी जब ठाकुर से मिले थे, ठाकुर का भक्ति भावना देखकर उन्होंने नाना प्रकार मंतव्य करते थे। ये सब अवान्तर है। एंड मैनी पीपल थिंक ये भक्ति मार्ग भी इन लोग दे आर दी कुछ कमियां है। अब याद करिए जब मास्टर से आए थे तो ठाकुर पूछा था तुम्हारा साकार में विश्वास है या निराकार में? बोले निराकार। बोले ठीक है, तुम निराकार विश्वास कर रहे हो, वो सही है, करते रहो। तब उन्होंने फिर बताया कि जो साकार में विश्वासी है, हम लोग तो उनको समझा देना चाहिए जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मूर्ति में भगवान। ये देखो तुम्हारे कलकत्ता का आदमी ये बराबर सबको संशोधन करते रहते, तुम्हें कौन सिखाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। यू वांट टू टीच अदर्स। भगवान
जिसको सृष्टि किया है, इट इज़ हिज ड्यूटी टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। तुम पहले समझो, तुम ईश्वर को प्राप्त करो, बस उसके बाद देखा जाएगा। बिफोर रीचिंग द गोल यू वांट टू टीच अदर्स, दिस इज़ आवर पिक्यूलियर हैबिट। ये ठाकुर ने पहले बता दिया। इसको समन्वय करने के लिए ठाकुर इधर सीधा बताया, देखो तुम्हारा इसमें कोई विरोध नहीं है, जो सब एक जगह पहुँचेंगे, लेकिन इस युग के लिए तुम्हारे जो सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा वो भक्ति। भक्ति में तुम्हें सब कुछ होगा। अभी और एक बात ठाकुर बता रहे हैं कि भक्ति का पराकाष्ठा बताया। जो ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें भगवान के साथ अभिन्नता प्राप्त होगा, तुम्हारा निर्विकल्प समाधि होगा। बट भक्ति मार्ग प्रार्थना करने पर भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ये एक अभिनव बात ठाकुर बोल रहे हैं। इट इज़ ए बोनस। भक्ति मार्ग को ज्ञान नहीं चाहा, ज्ञान का आराधना भी नहीं किया, ज्ञान नहीं चाहे, लेकिन भगवान कृपा करके ज्ञान देते हैं। ये इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे कि भक्तिपाद मार्ग अवलंबन करने पर भी ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। अद्भुत करके ठाकुर समझाया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अत्यंत पावन दिन है, माघी पूर्णिमा है और श्रीमद स्वामी अद्भुतानंद जी का लाटू महाराज की जन्म जयंती पालित होता है। हम जानते हैं कि लाटू महाराज का जन्म तारीख पता नहीं किसी को, कभी किसी को बोला नहीं, तो हम लोग एक पावन दिन देख के माघी पूर्णिमा का दिन को मनाते हैं। एक अद्भुत जीवन है, अद्भुत संत स्वामी अद्भुतानंद। इसका जीवनी एवं वाणी शाम को आरती के बाद चर्चित होगी। मेरा एक प्रवचन है शाम को आरती के बाद, और उसके पहले आज पूर्णिमा तिथि है, श्याम नाम संकीर्तन भी होगा। तो और आज रविवार का अवसर है, तो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत अंग्रेजी में उसका भी चर्चा होगी। संडे क्लास 10:30 बजे। एवं शाम को युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश, भारतीय व्याख्यान, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पर आधार पर चर्चा एवं निर्देशित ध्यान। तो इस सारे प्रोग्राम में आप लोग स्वागत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।